बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ग्रुप है हमारा स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, उसमें ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री एंड केमिकल अरिथमेटिक्स। तो इसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ब्रांच वी डील इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन मैटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिजिकल केमिस्ट्री। ग्रुप में चूँकि टेस्ट लिया गया है वहाँ पे आंसर की बताई गई है, लिहाजा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम ऊपर मेंशन करें। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, हम फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तो इसका करेक्ट फिज़िकल केमिस्ट्री होगा। एलिमेंट हैविंग आईयूपी सिस्टम ने एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हैं, तो उनके लिए आईयूपी सिस्टम ने इंट्रोड्यूस करवाया है नॉमेनक्लेचर, और उसमें ये कहा गया कि इसका जो हमारे पास ज़ीरो होगा उसके लिए हम यूज़ किया करेंगे नील, और 1 के लिए अन, इसी तरह 2 के लिए बाई, स्पेस थोड़ी है तो लिहाजा आप इस पे ही तवज्जो करें जो हम बताएंगे। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, और 5 के लिए पेंट, और 6 के लिए शर्ट नहीं होगा, हेक्स होगा। 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए होगा NENN। तो इस तरह और जो भी हम नाम देंगे, जैसे यहाँ पे UUQ है तो ये होगा अन क्वाड, आगे आएगा IUM, एलिमेंट का नाम बनेगा अन क्वाडियम, और यहाँ पे ये बनेगा 114। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी लेड द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन। तो इसका होगा डी ब्रागली हाइपोथेसिस, फर्स्ट होगा इसका। ऑफ द फॉलोइंग इज डी लिक्विसेंट। हमारे पास डी लिक्विसेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी एयर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक यानी डी लिक्विसेंट इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं कि वेट हो जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम उसको वे कर रहे होते हैं इवन उस वक्त भी वो इतना वेट हो चुका होता है कि ऐसे लगता है कि यहाँ पे किसी ने इसके ऊपर पानी डाला है। इसी तरह हाइग्रोस्कोपिक होते हैं जिनकी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो वेट हो जाएं। और उसके बाद एफ्लोरिसिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो हाइड्रेट्स होते हैं, और वो किसी वजह से उनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो हाइड्रेट्स यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस करते हैं और पाउडर फॉर्म में यानी अमार्फस में चेंज हो जाते हैं। तो क्योंकि हाइड्रेट्स में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ये इनकी शेप में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो जब वो नहीं रहेंगे तो उनकी शेप नहीं रहेगी, वो क्रिस्टलाइन नहीं रहेंगे, तो इसलिए अमार्फस हो जाएंगे। तो यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड है, तो ये डी लिक्विसेंट नहीं है, कॉमन साल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि कॉमन साल्ट में कुछ ट्रेसेस होते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह के, तो उस वजह से ये होगा डी लिक्विसेंट। और याद रखें मोस्टली जितने भी साल्ट हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, ये हाइड्रेट्स की सूरत में ही मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे M1V1 प्लस M2V2 इज़ इक्वल टू M3V3। तो यहाँ पे हमारे पास जो M1 है इसका यहाँ पे स्पेस कम है, इसको समझना है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 1 जो होगा ये मोलैरिटी होगी यहाँ पे जो दी हुई है, और हमने V3 यानी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 24। अब शुरू में हमारे पास दोनों का कुल वॉल्यूम देखें तो वो 8 बन रहा है, यानी 3 लीटर एंड 5 लीटर इज़ इक्वल टू 8 लीटर। तो इस लिहाज से चूँकि जो V3 1 मोलैरिटी का बनेगा उसका वॉल्यूम टोटल होगा 24। तो ये शुरू वाले इनिशियल से यानी 8 से ये 24 3 फोल्ड इंक्रीज़ कर गया, तो इसका ये आंसर होगा। अगर ये पूछा जाए कि हमने 1 मोलैरिटी का सलूशन बनाना है तो उसमें कितना वाटर ऐड किया जाएगा, तो उसमें 24 नहीं बल्कि उसमें आप 24 में से 8 माइनस करेंगे तो वो आएगा 16, तो 16 ऐड करेंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
20% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड मिनिमम मालिक्यूलर वेट। तो इसका मिनिमम मालिक्यूलर वेट क्या होगा? तो हमारे पास अगर मान लें कि 20 यहाँ पे 20 मिनिमम मालिक्यूलर वेट, यानी उसमें एक एटम अगर हो सिर्फ नाइट्रोजन का, यहाँ पे है 20 ग्राम है, अगर 20 ग्राम हो तो हमारे पास कंपाउंड का मिनिमम मालिक्यूलर वेट बन रहा है 100। और अगर 1 ग्राम हो तो उसका वेट, क्योंकि 100 में ये 20% नाइट्रोजन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100/20। और मिनिमम मालिक्यूलर वेट मीन कि उसका एक एटम हो, तो ये इन्हीं 14 तो हो गए। तो यहाँ से जो ये कट जाएगा, ये हमारे पास 20 एक और ये 5 पे, तो यहाँ पे 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70। तो इसका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज द एटम। अब 0.5 मोल नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन एक मालिक्यूल है। याद रखें जब भी ऐसे एलिमेंट की बात की जाएगी, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, तो इसका मतलब एटम लिखा हो या ना लिखा हो, तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड स्टेट में है, यानी मालिक्यूल भी लिखा हो या ना लिखा हो। तो जब भी ऐसे लिखा जाएगा तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में यानी N2 है। तो N2 में कितने एटम होंगे? यहाँ पे 0.5 हैं तो मालिक्यूल हैं, यानी मोल हैं, तो इस हिसाब से मालिक्यूल बनेंगे। लेकिन अगर हम एटम फाइंड करें तो वो हमारे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम होंगे। ठीक है, यानी मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो नीचे आपने ऐसा तलाश करना है जिसमें 1 मोल बन रहा हो किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि नाइट्रोजन मालिक्यूल में 0.5 मोल हैं, और अगर एटम के मोल देखें तो वो हमारे पास 1 बनेंगे। तो इस लिहाज से इसका करेक्ट होगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन, जबकि सल्फ़र वाला तो नहीं होगा वो, क्योंकि सल्फ़र के 2 मोल बन रहे हैं, और ऑक्सीजन वाला हाफ मोल बन रहा है हमारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन के 18 मैस होता है, और मैग्नीशियम वाला भी नहीं होगा। तो इसका होगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है मैस, यानी मैस ऑफ सब्सटेंस व्हेन वेपोराइज्ड ऑक्यूपाई दिस वॉल्यूम। अब हम किसी भी सब्सटेंस को वेपोराइज किया गया और उसका जो वेपर है उन्होंने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, यानी उन्होंने हाफ सॉरी 1/4 जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, यानी उसका 1/4 मोल है। तो 1/4 मोल अगर उसका है तो उसका मोलर मैस इतना, ये जो कैपिटल M शुरू में लिखा हुआ है ये बताया जा रहा है कि उसका मैस ग्राम में वेपोराइज कर रहा है। तो वो जितना वेपोराइज कर रहा है उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका जाके मोलर मैस बन जाएगा। तो इसका होगा 4m इसका करेक्ट होगा। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस्ट ऑब्जर्वर, चूँकि ये हमारे पास एक बेसिक बेस है, तो इसके लिए जो सूटेबल गैस ऑब्जर्वर गैसेस जो ऑब्जर्व हो सकेंगी इससे, तो वो एसिडिक गैसेस होंगी। सल्फर डाइऑक्साइड है, Cl2 है, CO2 है। बाकी HCl ऑब्जर्व नहीं होगा, इसके साथ रिएक्ट भी कर जाएगा तो कोई और चीज़ बन जाएगी, तो फिर इस लिहाज से ये सूटेबल नहीं है। इसके अलावा अगर HCl गैस है, अमोनिया गैस है, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑब्जर्वर है वो है हमारे पास वाटर होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग नॉट मानो, सभी मानो आइसोटोपिक हैं तो इसका नन होगा। स्पेसिफिक हीट मेटल इज़, तो ये स्पेसिफिक हीट, यहाँ से सबसे पहले हम मेटल का निकालेंगे। मेटल का सबसे पहले हम निकालेंगे एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट जो है इसका रिलेशन होता है स्पेसिफिक हीट के साथ, ये इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली इज 0.16। तो जितने भी सॉलिड एलिमेंट हैं, कुछ बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन वगैरह कुछ एक्सेप्शन शो करते हैं, बाकी जितने भी सॉलिड एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक वेट और उनकी स्पेसिफिक हीट का सम किया जाए तो वो हमारे पास आता है 0.16। ये डोलोंग एंड पेटिट रूल है उसके मुताबिक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो स्पेसिफिक हीट इसकी दी हुई है 0.16 है, तो इसको हम इसका एटॉमिक वेट क्या है क्लोराइड का, यहाँ पे क्वेश्चन सॉरी ये यहाँ पे होना था हमारे पास 6.4, यहाँ पे होगा ये रेज कर देते हैं इसको, यहाँ पे होगा हमारे पास ये 6, किधर गया, 6 पॉइंट,
ये हमारे पास होगा 6.4। तो 6.4 को अगर हम स्पेसिफिक इसकी दी हुई है उस 0.16 से उस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 आएगा। और 40 होता है कैल्शियम का, तो यहाँ पे ये जो क्लोराइड होगा ये हमारे पास होगा कैल्शियम का। यहाँ पे MCl2 इसका कर लें, MCl2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 7.5 ग्राम अकोपाई। अब इसका गैस का मैस दिया हुआ वो अकोपाई कर रहा है 5.6 लीटर, मीन के उसका 1/4 मोल है। तो इसको अगर हम मोलर मैस यहाँ पे फाइंड करना चाहे तो यहाँ पे मैस दिया हुआ है उसको हम उसके मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7.5 ग्राम को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका मोलर मैस आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 30 बनेगा और यहाँ पे NO का मोलर मैस है 30, तो इसका B करेक्ट होगा। इक्विवेलेंट मैस ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। तो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मैस होता है 126। तो क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड डाइबेसिक एसिड है तो डाइबेसिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट मालूम करने के लिए हम इसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे 2 पे। अगर ट्राइबेसिक होता है तो उसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, जैसे H3PO4 है। और अगर ये याद रखें बाज़ एसिडिक ज़रूरी नहीं कि जितने H हों उतने ही वो डोनेटेबल हों, यानी एज आ एसिडिक नेचर शो करें। अब जैसे H3PO3 है तो उसमें 2 पोलर हाइड्रोजन है, आप ज़रा उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस लिहाज से उसका हम इक्विवेलेंट वेट उस लिहाज से फाइंड करेंगे। तो ये आपने इस चीज़ को नोट करना है। बहरहाल इसका 126 है मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आएगा 63, इसका करेक्ट होगा। टाइम शार्ट है तो लिहाजा जल्दी से वाइंड अप करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखें कोई भी एलिमेंट किसी रिएक्शन में जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसमें जो डिफरेंस होगा उस पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा तो खुद रिड्यूस होगा और ये 0 से -1 में जाएगा। और क्लोरीन एटम का जो मैस होता है वो 35.5, तो 1 पे हम डिवाइड करेंगे। और अगर आप Cl2 मालिक्यूल की भी बात कर लें तो Cl2 मालिक्यूल भी क्लोराइड में चेंज होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो टोटल यानी 71 को हम 2 पे तकसीम करेंगे तब भी 35.5 आएगा। तो एटॉमिक लिहाज से देख लें, मालिकुलर लिहाज से देख लें तो एक ही आंसर आएगा, लेकिन उसमें फिर उधर भी 2 एटम ही हमारे पास बनेंगे क्लोराइड के। तो ये चीज़ इसका 35.5 होगा। इन हैबर प्रोसेस इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया। तो कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट है वो हम फाइंड करने के लिए देखते हैं कि उसमें 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अमोनिया बनी है तो नाइट्रोजन 0 से -3 में आई है, तो इस लिहाज से हम अमोनिया के इक्विवेलेंट वेट को 3 पे डिवाइड करेंगे। और हाइड्रोजन जो है वो 0 से +1 हुई है तो उसके हिसाब से हम 1 पे डिवाइड करेंगे, तो 1 वाला कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो इसका होगा m/3 करेक्ट होगा। इसका होगा m/3। नेक्स्ट होगा H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू, अच्छा ये डिस्प्रोपोर्शनेट यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वो हो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है उसकी -1 से -2 में और -1 से 0 में ऑक्सीजन O2 के केस में। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है H2O2 कंपाउंड में जो एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आ रहा है वो 1 का ही आ रहा है, चाहे 1 बढ़ रही है या कम हो रही है। तो लिहाजा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो इसका 34 ही आएगा। नेक्स्ट है हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। तो यहाँ पे सोडियम यहाँ पे है 1 नॉर्मल सोल्यूशन है तो आप इसको 1 मोलर ही मान लें, सॉरी 0.1 मोलर ही मान लें, क्योंकि इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होगी। जब हमारे पास 1 चार्ज वाला कोई भी होता है कंपाउंड, HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, NaCl है, ठीक है, पोटाशियम ब्रोमाइड वगैरह, इन सभी की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होगी। लिहाजा तो ये मोलैरिटी का सलूशन है। अब यहाँ पे मैस फाइंड करना है। अगर हमारे पास HCl का 1 मोलर और 1 लीटर होता तो हमें 1 मोल ही लेना चाहिए था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और वो होता है हमारे पास 40 ग्राम।
लेकिन यहाँ पे है 0.1 मोलर अगर हो तो फिर 4 ग्राम लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका हाफ लीटर वॉल्यूम एक्स्ट्रा है, तो इस लिहाज से 1 लीटर के लिए चूँकि अगर 1 लीटर HCl का हो और वो हो 0.1 मोलर का, तो उसके लिए हमें 4 ग्राम लेना पड़ता है। तो हाफ होगा तो उसके लिए फिर 2 ग्राम लेना पड़ेगा, और ये है 1500, तो इसके लिए फिर हमें 6 ग्राम लेना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। थोड़ा इसमें टाइम जो है वो शार्ट करेंगे, लिहाजा आप इसको दोबारा भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रांच डील्स सी सैल एयर मिनरल्स वगैरह को, सब जितने भी कंपाउंड है हवा में हैं, समंदर में हैं, मिनरल्स हैं, क्रस्ट में हैं, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मोस्ट ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, मैक्सिमम जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट डिस्कवर किए थे वो J.T. सीबर्ग ने डिस्कवर किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेडिसन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड स्ट्रेस डिजीज़, तो ये होते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, और एनाल्जेसिक जो होते हैं ये पेन रिलीवर होते हैं, यानी दर्द वगैरह के लिए ली जाती हैं, और एंटीपायरेटिक टेम्परेचर रिलीवर होते हैं बुखार वगैरह के लिए, और एंटी फर्टिलिटी ये बर्थ रेट वगैरह कंट्रोल उसके हवाले से। बहरहाल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 हैं, अगर इशारिया ना हो तो उसमें जो नॉन ज़ीरो के बाद जितनी भी ज़ीरो होती हैं उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिया जाता, और अगर यहाँ पे होता 17.00 तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर थे 4, यानी पॉइंट के बाद वाली भी ज़ीरो मानी जाती हैं। इसमें इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, तो लार्जेस्ट यूनिट एनर्जी का हमारे पास इसमें कैलरी है। चूँकि कैलरी जो है 1 कैलरी हो तो 4.18 जॉल होते हैं, और जॉल बड़ा है अर्ग से, क्योंकि 1 जॉल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। जब कोई चीज़ 1 और ज़्यादा के बराबर हो तो वो ज़्यादा वाली छोटी होती है, जैसे मसलन 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर, तो ये इधर 1 हो रहा है उधर 1000 हो रहा है, तो इसका मतलब वो छोटा यूनिट है। तो इस दूसरे नंबर पे आता है जॉल, और अर्ग जो है और अगर हम जॉल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन देखें तो 1 जॉल में 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम देखें जॉल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन तो 1 जॉल में 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, यानी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट पे कैलोरी, जॉल, फिर अर्ग और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैस ऑफ मोल वाटर कंटेन 50% हैवी वाटर। अब वाटर है 50% है, यानी वैसे वाटर जो है उसमें हमारे पास हैवी वाटर है, तो मान लें कि उसका जो मैस है टोटल, उसमें जो ड्यूट्रियम है उसका हाफ़ है और हाइड्रोजन जो प्रोटियम है उसका हाफ़ है। तो इस लिहाज से हम मान लेंगे कि 50% हमारे पास पानी है, और पानी कौन सा वाला है, 18 मालिकुलर वेट वाला। तो 50% अगर वो होगा तो उसका 9 ग्राम होगा, और जो हैवी वाटर है उसका मालिकुलर वेट होता है 20, और उसका अगर हाफ 50% लिया जाए तो वो 10 होगा। तो 10 और 9 19 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आप इसका जो मालिकुलर वेट दिया हुआ है इसको आप डिवाइड करेंगे। ये जो CH2O इसका एम्पिरिकल फार्मूला, इससे एम्पिरिकल मैस निकाल के 180 को जब इस पे आप डिवाइड करेंगे तो इसका गालबन 30 आता है एम्पिरिकल मैस। तो ये 6 आएगा एन फैक्टर। एन फैक्टर बोल दिया, ये उधर वैलेंसी में भी एक्विवेलेंट वेट में भी यूज़ करते हैं। यहाँ से एन का वैल्यू आएगा 6, तो आप 6 को फिर एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी वाला इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन प्रेजेंट पर केजी ऑफ दिस सोल्यूशन द मोलैलिटी। तो इसकी 92 ग्राम, अब इस यहाँ से मोल निकालेंगे तो ये इसके 4 मोल बनेंगे, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 123,
तो इस लिहाज से इसकी मोलैरिटी आएगी हमारे पास 4। 92 को 23 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसका आ जाएगा। और याद रखें अगर इसकी मोलैरिटी पूछी जाए तो खैर यहाँ पे किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट अगर लीटर के हिसाब से बात करें तो 4 ही आएगी और सॉल्यूशन फिर उसमें होगा। और दूसरा कि अगर नॉर्मेलिटी की बात करें तो वो मोलैरिटी से डबल हो जाएगी क्योंकि इसमें +2 चार्ज हैं या -2 चार्ज दोनों को देख सकते हैं, याद रखें इस तरह। नेक्स्ट है द कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट और ये हाइड्रेट है, इसमें 50% वाटर है। अब पहले तो आप निकालें सोडियम कार्बोनेट का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, तो ये बनेगा इसका 46, 12 और 48, ये बन जाएगा इसका 106। तो मान लें कि पानी भी इसमें कितना है, ये भी हमारे पास है कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं 10। ये थोड़ी इंटरप्शन हो गई है क्या इसमें ना, 106। तो इसको हम डिवाइड कर दें पानी के मालिक्यूलर वेट पे, यानी अगर सोडियम कार्बोनेट 106 ग्राम है तो ये भी 106 मान लें, तो हम डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर तकरीबन 6 के करीब आएगा। तो इस लिहाज से इसमें पानी के जो मालिक्यूल हैं वो 6 होंगे, पानी के मालिक्यूल 6 होंगे, तो तब 50% ये इफ़ 27 ग्राम ऑफ वाटर इज़ प्रोड्यूस complete combustion of pure propene, the mass of propene burnt is। तो इसके लिए ना आप एक इक्वेशन लिखेंगे, कंबशन इक्वेशन ज़रा नोट कर लें। ये हमारे पास बनेगी CXHY प्लस होगा X + Y/4 इंटू O2। ये कंबशन इक्वेशन आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे आप अल्केन की कंबशन कर रहे हैं, अल्कीन की कर रहे हैं, अल्काइन की कर रहे हैं, बेंजीन की कर रहे हैं, फलां की कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, जिसकी कर रहे हैं, तो आप ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कंबशन इक्वेशन दोबारा से नोट कर लें, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। कंबशन इक्वेशन हमारे पास है CX, कोई इंटरप्शन हो गई है यहाँ पे ना, कोई मसला बना है, उम्मीद है। ऐसे ये CXHY यहाँ पे HY प्लस यहाँ पे होगा X + Y/4 इंटू O2, और आगे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप X लिखेंगे और वाटर के साथ Y। यानी अगर कार्बन हमारे पास 2 हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मोल बनेंगे, और अगर वाटर हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं तो वाटर के हमारे पास 2 मोल बनेंगे। सॉरी, वाटर के साथ Y/2 होगा, वाटर के साथ Y/2 होगा, और ये जब प्रोडक्ट में लिखेंगे तो इससे आप कंबशन इक्वेशन मोलैरिटी वगैरह फाइंड करके तो इसको आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 27 ग्राम यानी हाफ मोल, जब 27 ग्राम पानी का बनता है 1.5 मोल, तो 1.5 मोल से कितनी अल्कीन लेनी पड़ेगी, तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये इक्वेशन आप अल्कीन अल्काइन सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं था। नंबर ऑफ एटम इन 104, तो ये हमारे पास इसका एटॉमिक ये वेट दिया हुआ है हीलियम का, तो इसको डिवाइड करेंगे हम इसके मालिक्यूलर एटॉमिक वेट पे, तो ये 26 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट, बेसिक मीडियम में इसका जस्ट बेसिक मीडियम में पोटाशियम पर मैग्नेट या पोटाशियम मैग्नेट में चेंज होता है, यानी जस्ट एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट का फ़र्क आता है, तो इस लिहाज से m/1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है रिड्यूस होने के लिए, तो 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे। और अगर मान लें, जैसे मैंने नाइट्रोजन के पीछे बात की, तो मान लें कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन है
सॉरी ऑक्सीजन O2 है तो O2 भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब O2 के हिसाब से समझ लें तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है रिड्यूस होने के लिए, तो 32 को हम 4 पे तकसीम करेंगे तो बहरहाल 8 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम बताया है कि किसी भी मालिक्यूल में अगर वो रिएक्शन की हम बात नहीं कर रहे तो उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर हम डिवाइड कर देंगे। अब एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और 2 एल्यूमिनियम है तो 2 पे +6 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट बनेगा ओवरऑल m/6। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन टू प्रोड्यूस 22 ग्राम, तो ये 22 ग्राम यानी हाफ मोल है, तो इसका भी हाफ मोल ही होगा। यहाँ पे हाफ मोल प्रोड्यूस मीथेन का यूज़ करेंगे। इसको आप कंबशन इक्वेशन से ले लें, मैं दोबारा बता रहा हूँ, CXHY प्लस x प्लस y/4, x अलहदा है और y को आपने 4 पे डिवाइड करना है और इसको होल ब्रैकेट में लिख के आगे O2 होगा, ठीक है, आगे एरो, उसके बाद होगा XCO2 प्लस y/2 H2O, यानी जितने हाइड्रोजन होंगे उसका हाफ। अब जैसे मीथेन में 4 हाइड्रोजन हैं तो ये तो यहीं से समझ आ जाएगा, मीथेन में 4 हाइड्रोजन हैं तो वहाँ पे 4/2 यानी पानी के 2 मोल बनेंगे, 2 मोल पानी के, तो लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ मोल बनाना है तो हाफ के लिए तो 1/4 होगा इसका, चूँकि 1 मोल मीथेन से 2 मोल पानी के बन रहे हैं। इक्वेशन मज़ीद देख लेना, तो हमें ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का है तो कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से x यहाँ पे 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा और हमने कार्बन डाइऑक्साइड के हाफ मोल बनाना है यानी 22 ग्राम, तो उसके लिए हाफ मोल ही लेंगे मीथेन का। कोई मुश्किल नहीं इतना, स्पेस थोड़ी है इस वजह से थोड़ा टाइम भी बचा रहा हूँ आप लोगों को। और इस हवाले से विच टीम वन PSL, तो ये अभी रिसेंटली ये लाहौर कलंदर इसको विन किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ताल्लुक़ था, ये बनु तमीम से था, बनु अदी से तो हज़रत उमर का ताल्लुक़ था, तो इसका बनु अदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर IMF, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1950, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे पास था आज का टेस्ट, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।